मैं ललित सर पीसीएस बाबा सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत करता हूं। तो गाइज, हमने ज्योग्राफी वाले पार्ट में जिसमें कॉन्टिनेंट वाला पार्ट चल रहा था उसमें अभी तक मैंने 3 कॉन्टिनेंट आपको बताए थे। सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका बताया था, उसके बाद साउथ अमेरिका बताया था, उसके बाद अफ्रीका के बारे में बताया था। आज हम लोग उसी सीरीज़ में यूरोप के बारे में पढ़ेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक वो 3 कॉन्टिनेंट पुराने वाले नहीं देखे हैं तो वो पुराने उस वीडियो में से जो है लास्ट जो वीडियो होगी प्लेलिस्ट में कॉन्टिनेंट वाली एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसके अंदर जो है आप इसको देख सकते हैं। ये जो मैं करा रहा हूँ ये जितने भी एग्ज़ाम्स हैं आपके, यूपीएससी का हो चाहे पीसीएस का हो चाहे स्टेट पीसीएस कोई भी हो, बाकी जो एसएससी के हैं सीजीएल वगैरह, ठीक है, यूपी पुलिस लेखपाल, सभी में एग्ज़ाम में काम आएगा। ठीक है, तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये ये है आपका कॉन्टिनेंट, इसका नाम है यूरोप। ठीक है, तो इस यूरोप में कई सारे कॉन्टिनेंट, दो कंट्री, जैसे ये आइसलैंड है, ठीक है, ये आयरलैंड है, ये है यूके यूनाइटेड किंगडम, ये नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, फ्रांस है। इसके बाद देखेंगे यहाँ बीच में अंडोरा है, ये स्पेन है, ये पुर्तगाल है, ठीक है, ये इटली है, स्विट्ज़रलैंड है, बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मनी। ठीक है, तो ये सारे देश हैं। इन देशों को देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको अगर हमें इनको अच्छे से तैयार करना है, याद करने के कौन कौन से देश कहाँ पे हैं, तो एक ब्लैंक लेना पड़ेगा मैप, आउटलाइन वाला जो मैप होता है उस मैप में इनको फिल करेंगे। ठीक है गाइस, तो देखिए एक एक करके इनको फिल करते हैं। अब मेरे साथ साथ फिल करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। देखिए ये कॉन्टिनेंट्स फिल करेंगे, कौन कौन से देश कहाँ कहाँ पे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं। ये जो देश है, इस देश का नाम है आइसलैंड। एक सेकेंड, हाँ, तो देखिए ये जो कंट्री है इसका नाम है आइसलैंड। फिर आते हैं, ये जो कंट्री है इसका नाम है आयरलैंड। फिर ये है यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम। इसके बाद देखिएगा ये कंट्री है, इसका नाम है नॉर्वे, ये है नॉर्वे। फिर देखिएगा ये कंट्री है, इसका नाम है स्वीडन, ये है स्वीडन। फिर ये कंट्री है फिनलैंड, और ये जो पूरा हिस्सा है इधर वाला, ये है रसिया। रसिया एशिया और यूरोप दोनों में आता है। इसके बाद देखेंगे कौन कौन से देश हैं। देखिए ये जो कंट्री है इसका नाम है एस्टोनिया, ये कंट्री है लाटविया, ये नीचे वाला है लिथुआनिया, हिंदी में नाम सेम ही रहेंगे लिथुआनिया। ये लिथुआनिया के नीचे ये जो हिस्सा बना है छोटा सा, ये हिस्सा ये रसिया का ही हिस्सा है। कालिनग्राड जो है यहाँ जगह पड़ेगी, उसका पार्ट है ये। इसके बाद आते हैं ये क्या है, इसका नाम है बेलारूस, ये है पोलैंड, ये पोलैंड है। बेलारूस के नीचे चलेंगे, ये है यूक्रेन, यूक्रेन के बाद यहाँ आएंगे, ये है माल्डोवा, ये है रोमानिया,
रोमानिया के नीचे जाएंगे, इसका नाम है बुल्गारिया। बुल्गारिया। अब बुल्गारिया के बाद फिर यहाँ आएंगे, ये जो कंट्री है इसका नाम है ग्रीस। ये है ग्रीस। ग्रीस के बाद यहाँ पे आएंगे, ये है मैसीडोनिया। इधर वाला है अल्बानिया। ये कंट्री है अल्बानिया। अल्बानिया के बाद फिर यहाँ आएंगे, ये है मॉन्टेनीग्रो। ये है सर्बिया। ये सर्बिया है। और इसके बाद इधर आएंगे, ये जो कंट्री है इसका नाम है बोस्निया एंड हर्जेगोविना। बोस्निया एंड हर्जेगोविना। मॉन्टेनीग्रो जो है ना, ये वाला कंट्री है, इधर वाला मॉन्टेनीग्रो। ये कंट्री है कोसोवो। इसके बाद आएंगे, ये जो कंट्री है इसका नाम है क्रोएशिया। ये है क्रोएशिया। और ये हंगरी है। हंगरी के ऊपर जाएंगे, ये है स्लोवाकिया। ये ऑस्ट्रिया। ये है चेक रिपब्लिक। ये है स्विट्जरलैंड। ये स्विट्जरलैंड है। ये कंट्री है इटली। स्विट्जरलैंड के बाद देखेंगे, ये जो कंट्री है पोलैंड के बराबर में, इसका नाम है जर्मनी। इसके बाद ये है नीदरलैंड। ये बेल्जियम। और उसके बाद ये छोटा सा बना है, इसका नाम है लग्जमबर्ग। ये लग्जमबर्ग है। ये फ्रांस है। इनके बीच में ये जो छोटा सा देश बना है इसका नाम अंडोरा है। ये कंट्री है स्पेन। ये है पोर्तुगाल। ये जो आइलैंड बने हुए हैं इनको बोलते हैं बेलारिक। बेलारिक आइलैंड। ये है सार्डिनिया। ये है कोर्सिका। कोर्सिका एंड सार्डिनिया। इसके बाद यहाँ आएंगे, ये है सिसिली। ये जो छोटा सा देश बना है यहाँ नीचे, इसका नाम है माल्टा। अब बताएं इधर, ये है टर्की। ये वाला भी जो है ये भी टर्की है। ये भी एशिया और यूरोप में आता है। इसको सिक मैन ऑफ यूरोप कहा जाता है। ये यूरोप का रोगी है। ये जो बने हैं इसका नाम है नॉर्थ साइप्रस। नीचे वाला है साइप्रस, ऊपर वाला है नॉर्थ साइप्रस। तो गाइस, हमने ये सारे कंट्रीज़ इसमें देखे, कौन कौन से कंट्री कहाँ कहाँ पे हैं। तो आपको भी अगर इसे तैयार करना है तो पहले इन सब कंट्रीज़ को इस टाइप से एक ब्लैंक मैप लेना है, आउटलाइन वाला, इसके अंदर इसको फिल करेंगे। अब इसके बाद इनकी कैपिटल्स देखेंगे, कौन कौन सी कैपिटल कहाँ कहाँ पे हैं। तो अब एग्जैक्टली मैप में देखते हैं कौन कौन सी कैपिटल कहाँ है। तो देखिए, यहाँ से चलते हैं। तो सबसे पहले आते हैं फ्रांस। ये फ्रांस है, इसकी कैपिटल है पेरिस। ये बेल्जियम है, इसकी कैपिटल है ब्रसेल्स। ये नीदरलैंड है, इसकी कैपिटल है
एम्स्टर्डम, ये यूके है, इसकी कैपिटल है लंदन। आयरलैंड है, इसकी कैपिटल है डबलिन। और इधर जाएंगे आइसलैंड, इसकी कैपिटल है रेक्याविक। फिर आते हैं नॉर्वे, इसकी कैपिटल है ओस्लो। स्वीडन, ये स्वीडन है, इसकी कैपिटल है स्टॉकहोम। फिर आते हैं फिनलैंड, फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी। फिर ये रूस रसिया है, इसकी कैपिटल है मॉस्को। फिर आते हैं एस्टोनिया, इसकी कैपिटल है टालिन। लाटविया की कैपिटल है रीगा। ठीक है, लिथुआनिया की कैपिटल है विल्नियस। बेलारूस की है मिन्स्क। और ये है पोलैंड, पोलैंड की कैपिटल है वारसा। यूक्रेन, ये रहा यूक्रेन, इसकी कैपिटल है कीव। फिर आते हैं मालडोवा, इसकी कैपिटल है चिसिनाओ। रोमानिया, इसकी कैपिटल है बुखारेस्ट। फिर आता है बुल्गारिया, इसकी कैपिटल है सोफिया। ये है ग्रीस, इसकी कैपिटल एथेंस। ठीक है, मैसिडोनिया, इसकी कैपिटल है स्कॉब्जे। और ये अल्बानिया है, इसकी कैपिटल है तिराना। और ये है सर्बिया एंड मॉन्टेनेग्रो, इसकी कैपिटल है बेलग्रेड। बोस्निया हर्जेगोविना, इसकी कैपिटल है सराजेवो। क्रोएशिया की कैपिटल है ज़ैग्रेब। हंगरी की कैपिटल है बुडापेस्ट। ये स्लोवाकिया, इसकी कैपिटल है ब्रातिस्लावा। चेक रिपब्लिक, इसकी कैपिटल है प्राग। ठीक है, फिर आते हैं ऑस्ट्रिया, इसकी कैपिटल है वियना। और स्लोवानिया है, इसकी कैपिटल है लुबाबना। और ये इटली है, इसकी कैपिटल है रोम। फिर आते हैं इधर स्विट्ज़रलैंड, इसकी कैपिटल है बर्न। फिर देखिए जर्मनी, इसकी कैपिटल है बर्लिन। फिर यहाँ आएंगे, फ्रांस तो हो ही गया था। इसके बाद आएंगे, ये है माल्टा, माल्टा की कैपिटल है वेलेटा। अब स्पेन, ये स्पेन है, इसकी कैपिटल है मैड्रिड। और ये पुर्तगाल है, इसकी कैपिटल है लिस्बन। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे ये जिब्राल्टर है, ये स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है। तो गाइज आ जाए, टर्की जो है एशिया में आता है, इधर अंकारा कैपिटल है, अभी इसमें दिखेंगे नहीं, एशिया में दिखेंगे उसे। तो ये जो मैंने यहाँ कैपिटल बताई, इन्हीं कैपिटल को आपको क्या करना है, इसी अपने मैप में इनको फिल करना है कि कौन कौन कहाँ है। ठीक है, तो मैंने कंट्रीज बता दिए। अब इसके चारों तरफ हम देखेंगे सराउंडिंग वाटर बॉडीज़। तो चारों तरफ इन देशों के जो समुद्र हैं वो कौन कौन से सी हैं। तो देखिए सबसे पहले आते हैं, ये जो ओशियन है इसका नाम है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। देखिए ये जो बे है, इसका नाम है बे ऑफ बिस्के, ये है बिस्के की खाड़ी। फिर आते हैं ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में है यहाँ पर इंग्लिश चैनल, ये है इंग्लिश चैनल। अब ब्रिटेन और आयरलैंड के बीच में है आयरिश सी, इसका नाम है आयरिश सी। फिर आते हैं यहाँ, ये जो हिस्सा है ये है नॉर्थ सी। फिर आएंगे यहाँ, ये है बाल्टिक सी। ये है गल्फ ऑफ रीगा, ये है गल्फ ऑफ फिनलैंड। और इसका नाम है गल्फ ऑफ बोथनिया। ये गल्फ ऑफ बोथनिया है। अब बताइए यहाँ पर, ये हैं नॉर्वेजियन सी, इसे कहते हैं नॉर्वेजियन सी। और ये पूरा जो ऊपर का हिस्सा है ये है आर्कटिक ओशियन है। इसके बाद देखेंगे यहाँ, ये जो हिस्सा बना है इसको बोलते हैं बैरेंट सी। ये बीच में बना है इसको बोलते हैं वाइट सी, ये वाइट सी है। अब इसके बाद आगे चलते हैं, ये जो हिस्सा बना है
ये है ब्लैक सी। इसके ऊपर जो बना है ये है अजोब सी। इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक स्टेट है, तो इस स्टेट का नाम है स्टेट ऑफ कर्च। स्टेट ऑफ कर्च। ये जो सी है इसका नाम है सी ऑफ मारमरा। और इनके बीच में यहाँ भी एक स्टेट है, तो इस स्टेट का नाम ध्यान रखेंगे बॉस्पोरस स्ट्रेट। ये बॉस्पोरस स्टेट है। एशियन टर्की और यूरोपियन टर्की, इधर वाला ये जो है ये यूरोपियन टर्की में आता है। इन दोनों के बीच में जो सी है उसका नाम है सी ऑफ मारमरा। अब आते हैं ये जो हिस्सा बना है इसका नाम है एजियन। ये एजियन सी है। और ये जो नीचे पूरा जो सी है ये वाला, इसको बोलते हैं मेडिटेरेनियन। ये पूरा मेडिटेरेनियन सी है। अब देखिए इटली के अंदर चलते हैं। यहाँ इसका नाम है एड्रियाटिक सी। ये जो सी है इसका नाम है आयोनियन सी। इसके बाद देखेंगे ये है गल्फ ऑफ टारंटो। गल्फ ऑफ, ये है टारंटो। ये हिस्सा है टेरिहीनियन से, कहते हैं टेरिहीनियन सी। इसके बाद आएंगे ये हिस्सा है लिगुरियन सी। ठीक है, ये वाटर बॉडी है, इसका नाम है गल्फ ऑफ लियोन्स। ये गल्फ ऑफ लियोन्स है। अब आगे चलते हैं। देखिए गाइज, यहाँ ये ऐसे करके ये पूरा हिस्सा नीचे आएगा। ये यहाँ पर इस तरह से बनाएंगे। ये एक स्टेट है यहाँ, तो इस स्टेट का नाम ध्यान रखेंगे क्या है, तो यह स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। ये जो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है ये किसके कंट्रोल में है, ये यूके के कंट्रोल में है। ठीक है गाइस, तो हमने इस मैप में क्या देखा, सराउंडिंग वाटर बॉडीज़ देखी, कौन कौन सी वाटर बॉडीज़ कहाँ कहाँ पे हैं। ठीक है, तो सेकंड मैप में हमें यही फिल करना है, देखना है कि कौन कौन सी वाटर बॉडीज़ हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोई 4 वाटर बॉडी का नाम देगा, कहेगा इनको अरेंजिंग ऑर्डर में सेट करिए, ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट। एक वाटर बॉडी यहाँ और है, इसको और बना लेते हैं इस जगह। देखिए इसका नाम क्या है, ये है स्टेट ऑफ बोनीफेसियो। स्टेट ऑफ बोनीफेसियो, इसे कहेंगे बोनीफेसियो की जल संधि। ठीक है गाइस, तो हमने वाटर बॉडीज़ देखी, इसमें गल्फ देखे, ओशियन देखे, सी देखी, ठीक है, स्टेट देखे। अब इसमें चलते हैं हम, यहाँ कौन कौन से माउंटेन रेंजेस हैं। देखिए यहाँ पे आएंगे, अब हम देखेंगे माउंटेन रेंजेस कौन कौन सी है। देखिए सबसे पहले ये माउंटेन रेंजेस को चेक करते हैं, कौन कौन सी रेंजेस कहाँ पे हैं। तो ये जो रेड वाली है, देखिए इसका क्या नाम है, एक सेकंड, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। देखिए इसका नाम क्या है, इसको बोलते हैं जोलन या स्कैंडिनेवियन। स्कैंडिनेवियन माउंट, या इसको कहा जाएगा जोलन माउंट।
स्कैंडिनेवियन माउंट या जोलन माउंट इसे कहते हैं। ये वाली जो माउंटेन रेंज है इसको बोला जाता है, ये यूरोप और एशिया को अलग करती है, तो ये है यूराल माउंटेन रेंज। ये जो माउंटेन रेंज है ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, पुराना वलित पर्वत है। अब आते हैं यहाँ पर, देखिए ये ब्रिटेन में यहाँ कौन कौन से माउंटेन हैं। तो ये जो माउंटेन है इसका नाम है पेनाइन, पेनाइन माउंट। इसका नाम है कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन माउंट। और इसका नाम है ग्रैम्पियंस, इसको बोलते हैं ग्रैम्पियंस माउंट। अब आते हैं, देखिए यहाँ पर ये जो माउंटेन रेंज है इसका नाम है आल्प्स माउंटेन रेंज। ये माउंटेन है जूरा माउंट, इसका नाम है वॉसजेस माउंट। ये माउंटेन है पिरेनीज, ये स्पेन और फ्रांस के बीच में है, इसका नाम है कैंटाब्रियन। कैंटाब्रियन माउंट, इसका नाम है सियरा मोरेना, इसका नाम है वेटिकन कॉर्डिलेरास। ये जो पूरा पेनिनसुला है इसे आइबेरियन प्लेटू या पेनिनसुला कहते हैं, आइबेरियन प्रायद्वीप। अब आते हैं, देखिए ये जो माउंटेन है इसका नाम है एपिनाइन, एपिनाइन माउंट। फिर देखिएगा यहाँ इसका नाम है दिनारिक आल्प्स माउंट। ये है दिनारिक आल्प्स, इनका नाम है पिंडस माउंट। ये है पिंडस माउंट। ये है रोडोपी माउंट, ये माउंटेन है बालकन माउंट। फिर आते हैं यहाँ, इसका नाम है ट्रांसिल्वेनियन माउंट, इसका नाम है कारपेथियन माउंट। ये है टार्टरी माउंट। तो हमने यहाँ तक के देखे, अभी देखते हैं आगे। देखिए यहाँ अभी इस ब्लैक सी के और आगे कैस्पियन सी के बीच वाला जो माउंटेन है वो यहाँ बनाया नहीं है। देखिए अभी देखते हैं कहीं और बनाया क्या, ये बनाया है यहाँ मैंने। देखिए ये है ब्लैक सी और ये है कैस्पियन सी, इनके बीच में जो ये पूरी माउंटेन रेंज है, इस रेंज का तो नाम है कॉकेसस माउंट। ये जो चोटी दिख रही है यहाँ बीच में, ये इसका नाम है माउंट एलबुर्स। 5642 मीटर ऊंची है। ये हाईएस्ट पीक है यूरोप की, हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप। तो पूछेगा कहाँ है, तो ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में कॉकेसस माउंटेन पे है यूरोप की सबसे ऊंची माउंटेन रेंज, सबसे ऊंचा माउंटेन यानी पीक है। तो गाइज हमने इसमें माउंटेन रेंजेस देखी, कौन कौन सी रेंजेस कहाँ कहाँ पे है।
चलिए अब देखते हैं इसमें रिवर्स कहाँ कहाँ पे है। तो देखिए रिवर्स को चेक करते हैं कहाँ है। देखिए ये जो रिवर है इसका नाम है डेन्यूब। ये जो डेन्यूब रिवर है ना, ये इंटरनेशनल रिवर है। ये जाके ब्लैक सी में गिरेगी, आल्प्स माउंटेन से निकलती है। ये रिवर है, इसका नाम है नीस्टर, डी साइलेंट रहता है। ये जो रिवर है इसका नाम है नीपर। ये पूरी रिवर नीपर ही है, ब्लैक सी में जाके गिरेगी। ये जो रिवर है, बीच में कई लेक्स हैं, इनको जोड़ते हुए है। ये रिवर है, इसका नाम है डॉन। ये अजोब सी में जाके गिरती है। फिर आते हैं, देखिए ये जो इधर रिवर बनी है, ये यूराल माउंटेन से निकलती है, इसका नाम है वोल्गा। यही जो रिवर है ये सबसे लंबी रिवर है यूरोप की, तो इसको ध्यान रखेंगे, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप। तो यूरोप में सबसे लंबी अगर कोई रिवर है तो उसका नाम है वोल्गा। ये कैस्पियन सी में जाके गिरती है। तो हमने यहाँ की रिवर्स देखी, अब चलते हैं इधर की रिवर देखते हैं। इस रिवर का नाम है पो। इसको बोलते हैं गंगा ऑफ इटली। ये रिवर है, इसका नाम है टाइबर। रोम जो है इसी रिवर के किनारे सिचुएटेड है। अब आता है ये रिवर है सीन। इसके किनारे पेरिस सिचुएटेड है। फिर आते हैं यहाँ, ये रिवर है राइन। ये जो राइन रिवर है, देखिए राइन रिवर के बारे में मैंने यहाँ ये बनाया है, जो ये रिफ्ट वैली से होते हुए बहती है। तो ये जो बीच में रिवर बनी हुई है ये राइन रिवर है। ये जो दो माउंटेन बने हुए हैं ये ब्लॉक माउंटेन है, और ब्लॉक माउंटेन में एक का नाम है जूरा, एक का नाम है वॉसजेस। वॉसजेस माउंट, ये है जूरा माउंट, और ये रिफ्ट वैली से बहती है। तो ये वैली है, इसका नाम है रिफ्ट। बनती कैसे, अगर बीच में प्रेशर पड़ा तो ये बीच वाला हिस्सा नीचे चला जाएगा, ये दोनों ब्लॉक की तरह बन जाएंगे, तो इसे बोलते हैं रिफ्ट वैली। इसके बाद देखिएगा यहाँ ये कौन कौन सी रिवर्स हैं। ये है, इसका नाम है एल्ब। ये एल्ब रिवर है। इस रिवर का नाम है ऑर्डर। इन दोनों के बीच में यहाँ ये कील कैनाल है जो इसको कनेक्ट करती है। इसके बाद आते हैं, ये है विस्चुला। ये विस्चुला रिवर है। तो गाइज, अच्छा एक रिवर यहाँ रह गई, इसका नाम है थेम्स। इस थेम्स रिवर के किनारे ही लंदन सिचुएटेड है, तो इसको ध्यान रखेंगे, लंदन यहाँ है। तो ये हमने इसमें रिवर्स देखी, कौन कौन सी रिवर्स कहाँ कहाँ पे है। अब आते हैं यहाँ पे प्लेन्स। तो देखिए प्लेन कहाँ कहाँ पे मिलेंगे, तो इनको देखा जाएगा प्लेन कहाँ है। देखिए सबसे पहले आता है, ये जो प्लेन बना हुआ है इसका नाम है प्लेन, ये है प्लेन ऑफ फ्रांस। ये फ्रांस का प्लेन है। ये ग्रीन वाला बना है, इसका नाम है, यह है नॉर्थ यूरोपियन प्लेन। ये नॉर्थ यूरोपियन प्लेन है। इसके बाद आएंगे, ये हंगेरियन, हंगरी में है, तो इसका नाम है हंगेरियन प्लेन। ये है वालाचियन, इसको बोलते हैं वालाचियन प्लेन। अब आते हैं यहाँ, ये येलो वाला, इसका नाम है सेंट्रल रसियन अपलैंड्स। यह है सेंट्रल रसियन अपलैंड, और इसका नाम है, यह है टुंड्रास।
तो टैगा और टुंड्राज वाले प्लेन्स मिलेंगे। अब यहाँ पर आते हैं, ये आयरलैंड में, तो इसको बोलते हैं सेंट्रल प्लेन। तो ये है सेंट्रल प्लेन। तो गाइज ये यूरोप में कुछ प्लेन्स हैं। अब आगे देखेंगे, देखिए जैसे आपने देखा होगा कि ग्रेट ब्रिटेन किसे कहते हैं, तो ये ग्रेट ब्रिटेन वाला हिस्सा है, इसमें स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स इनको मिलाएंगे तब ग्रेट ब्रिटेन बनेगा। ठीक है, ये जो पूरा हिस्सा है इसको बोलते हैं आयरलैंड। इसके दो हिस्से हैं, इधर नॉर्थ आइलैंड, नीचे वाला रिपब्लिक ऑफ आइलैंड। जब इसमें ग्रेट ब्रिटेन और ये इतना हिस्सा यानी नॉर्थ आइलैंड मिल जाएगा तब इसे कहा जाता है यूनाइटेड किंगडम। और इन सबको अगर मिला लेंगे तो इसे कहेंगे ब्रिटिश आइल्स, ब्रिटिश द्वीप समूह इसे कहा जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे। अब आते हैं, देखिए एक क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि बाल्टिक नेशन में कौन शामिल है। तो 3 देश हैं जिन्हें बाल्टिक नेशन में शामिल करते हैं। तो एक है एस्टोनिया, फिर लाटविया, लिथुआनिया, ये बाल्टिक सी में मिलते हैं इसलिए। एक है बेनेलक्स कंट्रीज़ किसे कहते हैं, या इन्हीं को लोलैंड कंट्रीज़ कहा जाता है। ये सी लेवल से भी नीचे हैं, इसमें 3 कंट्री शामिल होते हैं, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। इनको याद कैसे करेंगे, जैसे बी का मतलब बेल्जियम, एन का मतलब नीदरलैंड, एलिवेक्स का मतलब है लग्जमबर्ग होता है। अब आते हैं नॉर्डिक कंट्रीज़ में कौन कौन शामिल हैं। तो 5 देश नॉर्डिक कंट्री में शामिल हैं। नॉर्डिक मतलब नॉर्थ में जो है, तो स्वीडन है, नॉर्वे है, डेनमार्क है, फिनलैंड है, आइसलैंड है। इधर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो है, जहाँ स्कैंडिनेवियन पर्वत था, उसमें 3 देश शामिल हैं, स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क। अब आते हैं, देखिए यहाँ ये जो है इसका नाम बाल्टिक नहीं है, ये इसको ध्यान रखेंगे, ये है बाल्कन है, ये बाल्कन नेशन है। तो ये यूरोप में सबसे गरीब हिस्सा जो है वो यही वाला हिस्सा है। देखिए कौन कौन है इसमें, इधर सर्बिया सेंटर में है, सर्बिया के ऊपर नॉर्थ में जाएंगे हंगरी, साउथ में कोसोवो, फिर मैसिडोनिया, फिर ग्रीस। इधर बुल्गारिया है, इधर रोमानिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मॉन्टेनेग्रो, अल्बानिया। तो ये पूरा इतना जो हिस्सा बना हुआ है ये सब इनको बोलते हैं बाल्कन नेशन। तो पूछेगा कौन सा देश ऐसा है जो बाल्कन नेशन में शामिल नहीं है, तो हमें इनका नाम ध्यान रखना है। अब आते हैं, देखो डेन्यूब जो रिवर है ये 10 देशों से बहती है। तो पूछेगा कौन कौन से देश हैं, तो ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया, जर्मनी, हंगरी, माल्डोवा, रोमानिया, सर्बिया, स्लोवाकिया, यूक्रेन में बहती है। अब इस नदी के किनारे जो कैपिटल सिचुएटेड हैं डेन्यूब रिवर के किनारे वो कौन कौन है, तो वियना है, ब्रातिस्लावा है, बुडापेस्ट है, बेलग्रेड है। ठीक है, अभी एक सेकंड। फिर ये जो है आइबेरियन पेनिनसुला या आइबेरिया, इसमें कौन कौन शामिल है, तो स्पेन, पुर्तगाल, अंडोरा, फ्रांस, जिब्राल्टर स्टेट ये शामिल हैं। ऐसी मेडिटेरियन कंट्रीज़ यानी भूमध्य सागर के किनारे जो कंट्रीज स्थित हैं उनके क्या नाम है, तो पुर्तगाल है, स्पेन है, फ्रांस है, मोनाको है, इटली है, स्लोवानिया है, क्रोएशिया, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, मॉन्टेनेग्रो, अल्बानिया, ग्रीस, टर्की, साइप्रस, माल्टा, जिब्राल्टर स्टेट। तो ये वो कंट्रीज़ हैं जो इनके सामने शामिल है, इस मेडिटेरियन सी से टच होते हैं। तो गाइज अब देखिए इसमें आगे देखेंगे जो ये ब्लैक सी है यानी काला सागर, इससे टच होने वाले कौन कौन से देश हैं। तो देखिए पहले कंट्रीज़ देख लो कौन कौन से हैं। ये है ब्लैक सी, इससे टच होता है यूक्रेन, टच होता है रोमानिया, बुल्गारिया, नीचे है टर्की, इधर जॉर्जिया, इधर है रसिया। तो ये कंट्रीज हैं, इनको याद करने का देखिए एक ट्रिक है। जॉर्जिया और रोमानिया लड़ रहे थे बट रूस चुप रहा। ठीक है, तो जॉर्जिया, रोमानिया, बट का मतलब है ये बुल्गारिया, यूक्रेन और टर्की, और रूस चुप रहा। तो इसे ध्यान रखेंगे, जॉर्जिया और रोमानिया लड़ रहे थे बट रूस चुप रहा। तो ये वो देश हो जाएंगे जो ब्लैक सी से टच होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कौन से देश ऐसे हैं जो ब्लैक सी से टच नहीं होते। अब आते हैं नेक्स्ट, कैस्पियन सी। देखिए कैस्पियन सी ऐसे, ये कैस्पियन सी है, इसमें देखो कौन कौन से बॉर्डर टच किसका बॉर्डर टच होता है, तो कजाकिस्तान है, इधर रसिया है, इधर तुर्कमेनिस्तान है, साउथ में ईरान है, इधर अज़रबैजान है। ठीक है, इनको याद करने का तरीका क्या है, एक ट्रिक है, तारीख पे तारीख, तारीख की ध्यान रखें, TARI के, तारीख से तुर्कमेनिस्तान, ए का मतलब अज़रबैजान, रूस, ईरान, फिर है कजाकिस्तान। तो इसको कहेंगे तारीख पे तारीख। अब आते हैं देखिए अकाबा की खाड़ी, ये अकाबा की खाड़ी है, गल्फ ऑफ अकाबा। ठीक है, ये देखिए है कहाँ पर, ये जो रेड सी है ना, और इधर इजिप्ट है,
तो इसके बीच में जाओगे तो यहाँ गल्फ ऑफ सुएज है, ये जो हिस्सा है ये गल्फ ऑफ अकाबा है। ठीक है, ये इससे लगने वाले इधर सऊदी अरब, इजिप्ट से टच होता है, इधर जॉर्डन का है अकाबा और इजराइल का है इलियट, ये पोर्ट है इनके। इनको याद करने का तरीका है, अकाबा की खाड़ी को सीज कर दिया गया। ठीक है, सीज का मतलब है सऊदी अरब, इजराइल, इजिप्ट और जॉर्डन, ये वो देश हैं जो इससे अकाबा की खाड़ी से टच होते हैं। अब देखिए इसके बाद आता है रेड सी, रेड सी से संबंधित। तो रेड सी से संबंधित देखिए, रेड सी है कहाँ, रेड सी ये रहा। अब इनसे कौन कौन से देश बॉर्डर टच करते हैं, देखिए इधर सऊदी अरब है, इधर इजिप्ट है, ये सूडान है, इरिट्रिया है। ठीक है, इधर जाएंगे यमन है। तो इनको याद करने का तरीका क्या है, लाल टमाटर देसी लोग ज़्यादा खाते हैं, तो देसी की स्पेलिंग ध्यान रखेंगे, DESSE भाई। ठीक है, तो लाल टमाटर देसी लोग ज़्यादा खाते हैं। तो डी का मतलब है जिबूती, इरिट्रिया, एस का मतलब सूडान, फिर सऊदी अरब, फिर इजिप्ट, फिर है यमन। तो ध्यान रखेंगे देसी लोग लाल टमाटर ज़्यादा खाते हैं। अब आते हैं देखिए बाल्टिक सी के बारे में देखते हैं। ये जो बाल्टिक सी है, ठीक है, बाल्टिक सी कहाँ है, तो ये बाल्टिक सी है। अब इससे टच करने वाले जो कंट्रीज हैं उनको देखेंगे कहाँ है, तो इसको ध्यान रखेंगे, रूड, जर्मनी, सेल, पोलैंड और फिनलैंड। ठीक है, रूड का मतलब रूस, डेनमार्क, जर्मनी, स्वीडन, और सेल का मतलब है स्वीडन, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड और फिनलैंड। तो इनको बोलते हैं बाल्टिक नेशन। अब आते हैं ELL, इल। देखो ये कौन कौन से बाल्टिक नेशन में आते हैं, तो 3 देश आते हैं, एस्टोनिया है, लाटविया है, लिथुआनिया है। इल ध्यान रखें, ELL, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। ठीक है गाइस, तो ये हमने जो टॉपिक किया ये यूरोप के बारे में देखा। यूरोप में हमें इतनी डाइवर्सिटी के साथ इसको पढ़ना है। ठीक है, एक बार इसको जो है ओरिजिनल वाले मैप में और देख लेते हैं, ये तो मैंने इसमें बनवाया था अभी। देखिए ये जो ओरिजिनल में माउंटेन कहाँ है, ये देख रहे हो आप, ये स्कैंडिनेवियन है, जोलन माउंट इसे कहते हैं। ऐसे ही ये ब्रिटेन में जाएंगे तो यहाँ ग्रैम्पियन है, ये पेनाइन है, इसका नाम है कैम्ब्रियन है। इसके बाद देखेंगे ये देखा, ये है आल्प्स, ये जूरा है, ये वॉस्चेस है। यहाँ पे जाएंगे पिरेनीज़ है, ये कैंटाब्रियन माउंट है, सियरा मोरेना है, ये बेटिकन कॉर्डिलेरा है। ठीक है, और यहाँ मैंने दिखाया था ये गल्फ ऑफ लियोन्स है, ये लिगुरियन सी है, ये स्ट्रेट ऑफ बोनीफेसियो है, यहाँ ये टेरिहीनियन सी है, ये यहाँ जाएंगे ये एपिनाइन है, ये एड्रियाटिक सी है। ठीक है, यहाँ जाओगे तो ये है दिनारिक आल्प्स, ये पिंडस माउंट, ये है रोडोपी माउंट, बाल्कन माउंट, ट्रांसिल्वेनियन माउंट, कार्पेथियन माउंट, ये है टाट्रे माउंट। और इसके अलावा फिर मैंने इधर साइड में बताया था, ये जो माउंटेन है इसका नाम है यूराल माउंट। ठीक है, इधर जो सी बताया तो ये वाइट सी है, ये आप देख रहे हैं ये बेरेंट सी है। ऊपर वाला हिस्सा पूरा आर्कटिक ओशियन है। ऐसे यहाँ जाओगे तो ये नॉर्वेजियन सी है, ये आइसलैंड था। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये है आपको इंग्लिश चैनल दिखाई देगा। ठीक है, इधर जाओगे एक चैनल मिलेगा सेंट जॉर्ज चैनल इसे कहते हैं। यहाँ नॉर्थ सी और इंग्लिश चैनल को बांटने वाला है, यहाँ पे जोड़ता है स्टेट ऑफ डोवर है, ये है बे ऑफ बिस्के है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे ये जो जगह दिख रही है ये स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है, ये स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। ये पूरा नीचे का हिस्सा जो है मेडिटेरियन सी में आता है। यहाँ जो सी है इसका नाम आयोनियन सी है, ये गल्फ़ है इसका नाम गल्फ़ ऑफ टारंटो है। ठीक है, और एक यहाँ एक स्टेट मिलेगी स्टेट ऑफ मैसिनो, ये आइलैंड है इसका नाम है सिसिली है। यहीं पे एक माउंटेन पड़ेगा माउंट एटना, ये ज्वालामुखी है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ ये सी है इसका नाम एजियन सी है, और ये जो सी है बीच में ये है मारमरा सी। इनके बीच में यहाँ स्टेट है बॉस्पोरस स्टेट, ये ब्लैक सी है, ये अजोब सी है। इनके बीच में आप देखेंगे ये स्टेट ऑफ कर्च है, यहाँ पे डेल्टा ऑफ डेन्यूब बनता है। इसके बाद देखेंगे ये पूरा माउंटेन रेंज कॉकेसस है, इसी में आएगा माउंट एल्बुर्ज, ये कैस्पियन सी है। ठीक है, और वो जो नदी आ रही थी यहाँ से ये वोल्गा नदी है, ये जाके इसमें गिरेगी। ये जो मैंने अभी दिखाई थी यहाँ से ये डॉन नदी है, ये ऐसे जाके गिरेगी यहाँ पर। ठीक है, और ये नीपर है, ये नीपर ऐसे आती है यहाँ से।
और ऐसे ही इधर से आएंगे तो ये है नीस्टर, ये नीस्टर है। ठीक है गाइस, तो ये मैंने अभी इसमें देखा। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, ये यूके वाला हिस्सा है। तो यूके वाले हिस्से में एक बार आप देख लो कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें बनी हुई हैं। तो ये जो स्कॉटलैंड है, वेल्स है, ये कहाँ कहाँ पे है तो आप देखेंगे। देखिए ये यूके का मैप है। तो यूके के मैप में देखेंगे ये जो हिस्सा बना है इसको बोलते हैं वेल्स, ये इंग्लैंड है। और देखो यहीं कहीं बना होगा, ये लिखा है, ये है स्कॉटलैंड, इधर वाला ये स्कॉटलैंड है। ठीक है, और लंदन, ये रहा आपका लंदन। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे कहाँ है, इसी के किनारे जो है ये नदी बनी है, ये थेम्स नदी है, इसी के किनारे ये है। ये पूरा इंग्लिश चैनल है, तो इसको ध्यान रखेंगे, ये इंग्लिश चैनल है। ठीक है, और यहाँ ये है स्टेट ऑफ, ये है डोवर, इसको स्टेट ऑफ डोवर कहते हैं। ठीक है गाइस, तो ये हमें इतनी चीज़ें इसमें ध्यान रखनी थी। तो नेक्स्ट आगे वीडियो में जो है हम फिर आगे बात करेंगे इसमें। नेक्स्ट जो कॉन्टिनेंट होगा अपना वो होगा एशिया। तो एशिया के बारे में फिर पढ़ेंगे क्या है एशिया के बारे में। ठीक है, तो एक एक कॉन्टिनेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा तो इसको कमेंट में आप बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।